ओम शांति। हमारी मम्मा रोज़ मुरली ज़रूर पढ़ती थी या टेप द्वारा सुनती थी। भले ही रात के 11 बजे हो, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितना मम्मा अपने कर्तव्य पर पक्की रहती थी, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रहती थी। मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा है। मम्मा की आंखें कभी थकी हुई दिखाई नहीं देती थी। सदा उनके नयन बाबा की याद में मगन देखे जाते थे। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर इशारा करके कहती थी कि उस माता पिता का याद और प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूपेण निभाया। बाबा के सामने वो एक छोटी नन्ही सी बच्ची थी और यज्ञवत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। इतनी महान थी माँ सरस्वती। दादी निर्मला शांति जी कहती है, मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी। मम्मा मुरली भी चलाती थी और यज्ञ की सारी जिम्मेवारी भी निभाती थी। सब कार्य कराना, संभालना उनको ही करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे, चलन, व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता था। वो एकदम शांत, गंभीर, मधुर और एक रस रहती थी। उदाहरण के लिए, जब यज्ञ में बैगरी पाठ आया, कई बार खाने के लिए किसी को कुछ नहीं मिला तो कईयों के चेहरे फीके निस्तेज होते थे। लेकिन मम्मा को खाना मिले न मिले, उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, निश्चिंतता, धैर्यता और बाबा पर अटल अचल विश्वास झलकता था। यहाँ तक कि यज्ञ में किसी का शरीर भी छूट जाता था तो मम्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं नज़र आता था। जब मम्मा की लौकिक माँ का देहांत हुआ, उस समय भी मम्मा ऐसी रही जैसे लौकिक रीति से वह उनकी कुछ भी नहीं है। एकदम शांत, स्थिर और एकरस। मम्मा में कभी किसी ने नाराज़गी देखी ही नहीं। मम्मा एकदम रॉयल थी। कभी ज़ोर से नहीं हंसती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा तो था ही नहीं। मम्मा कहती थी, काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार है, इसलिए हम बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था, उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। क्रोध को भूत कहते हैं। तो क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया। इसलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए, लेकिन क्रोध नहीं करना है। कोई आवाज़ से बोलता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो तुम आश्रम में रहते हो, ऊंची आवाज़ से बोलना नहीं चाहिए, बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की होती है तो मम्मा उसको कहती थी, इधर आओ, ये ठीक हुआ? अब जो गलती करेगा भला वो कैसे कहेगा कि ये ठीक हुआ? तो मम्मा कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देना।
मम्मा कभी ये नहीं पूछती थी कि ये गलती क्यों हुई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति और शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन कर देती थी। मम्मा बहुत गुणवान थी। वो गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वो गुणों की खान थी। मम्मा का मूड ऑफ होते हुए कभी किसी ने देखा नहीं। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से मम्मा करती थी। मम्मा की पालना की शक्ति अद्भुत थी। निर्मला शांता दादी कहती हैं, मैं मम्मा को माँ और मम्मा कहती थी और अपनी लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी। मैं तो बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम ही करने नहीं आते थे, अपने बाल भी बनाने नहीं आते थे। मैं तो शहजादी जैसी रहती थी। हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे, लेकिन मम्मा ने मुझे हर कार्य करना सिखाया। गाड़ी चलाना, ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि आदि। इसका आधार भी मम्मा की स्नेह, शक्ति और पालना शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बना दिया। तो हमें भी अगर मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पहली बात, कोई भी गलती नहीं करनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। देह अभिमान नहीं हो। निरंतर अशरीरी स्थिति में रहे और दिल से बाबा को याद करे और सेवा करे। तो प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।